जय श्री राम। स्वागत है आपके अपने चैनल श्री हरि में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहे हमारे साथ। आज हम आपको सुनाएंगे ज्येष्ठ मास की कथा, तो ध्यान से सुने। कथा उस समय की है जब प्राचीन काल में पृथ्वी का राजा पृथु राज्य करते थे। पृथु के राज्य में जयदेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के 4 पुत्र थे, चारों का विवाह हो चुका था। बड़ी पुत्र वधु गणेश चौथ का व्रत करना चाहती थी। उसने इसके लिए अपने सास से आज्ञा भी मांगी तो सास ने इनकार कर दिया। जब जब भी बहू ने अपनी इच्छा अपनी सास के आगे निवेदन की तो सास ने अस्वीकार कर दिया। बहू परेशान रहने लगी। वह मन ही मन में अपनी व्यथा गणेश जी को सुनाने लगी। बड़ी बहू का एक विवाह योग्य लड़का था। गणेश जी ने अप्रसन्न होकर उसे चुरा लिया। घर में उदासी छा गई। बड़ी बहू ने सास से प्रार्थना की कि माँ जी, यदि आप आज्ञा दे तो मैं भी गणेश चौथ का व्रत कर लूं। हो सकता है वे प्रसन्न होकर हम पर कृपा कर दे और मेरा बेटा मिल जाए। बुजुर्गों का पोता पोती पर स्नेह तो सदा से ही होता आया है। अतः उसने आज्ञा दी कि बहू ने गणेश जी का व्रत कर लिया। इससे प्रसन्न होकर गणेश जी ने दुबले पतले ब्राह्मण का रूप बनाया और जयदेव के घर आ गए। सास ने और बहू ने बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ उन्हें भोजन कराया। गणेश जी ने तो उन पर कृपा करने के लिए ही ब्राह्मण का वेश बनाया था। उनके आशीर्वाद से बड़ी बहू का पुत्र घर लौट आया। तो ज्येष्ठ मास में हो सके तो इस कथा को रोज आप सुने, क्योंकि क्या होता है, कथा सुनने से मानसिक और शारीरिक रूप से इंसान मजबूत हो जाता है, क्योंकि मन में अच्छे विचार होते हैं। तो नेगेटिव एनर्जी भी होती है जिसके कारण हम बेचैन रहते हैं। तो जितना हो सके अच्छी अच्छी कथा सुननी चाहिए, कहानियाँ सुननी चाहिए, जिससे कि आप मतलब कि डिप्रेशन में ना जाए। तो ज्येष्ठ मास में ये कथा आप जरूर सुने और दूसरों को भी सुनाए। और हो सके तो ज्येष्ठ मास में कोई भी आपके द्वार पर आए तो उसे पानी जरूर पिलाए, क्योंकि जेठ के महीने में मतलब कि वो इतनी गर्मी पड़ती है कि आप उस महीने में अगर किसी को प्यासे को भी पानी पिलाते हो तो उसका आपको धर्म 100 गुना ज़्यादा लगता है। और अपने छत के ऊपर भी आप चिड़ियों के लिए पानी रखे, दाने रखे, तो इससे बड़ा पुण्य कुछ भी नहीं हो सकता। और ये तो सबसे सस्ता है। यूँ कई लोग आप देखते होंगे कि भंडारे करवाते हैं। हमारे मन में भी विचार आता है कि हम भंडारे करवाएं, लेकिन पैसे नहीं होते, पर कम से कम हम किसी के प्यासे को पानी तो पिला ही सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। बने रहे हमारे साथ। जय श्री राम। राधे राधे। जय सीताराम।